अस्सलामुअलैकुम। अगर आप लोग सऊदी अरब में फैमिली विजिट वीज़ा पे हैं और आप लोग ये चाहते हैं कि आप अपना फैमिली विजिट वीज़ा नेक्स्ट टाइम बहरीन से जाके प्रोसेस करवाएं और वापस अपनी कंट्री अगर आप नहीं जाना चाहते, तो इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप लोग बहरीन से विजिट वीज़ा प्रोसेस करवाओगे तो उस पर फुल एक्सपेंस क्या आएगा। और मैं आप लोगों को कंपेयर करके भी बताऊंगा इस वीडियो में कि अगर आप पाकिस्तान से या इंडिया से अगर आप प्रोसेस करवाते हो मल्टीपल विजिट वीज़ा, तो वहाँ पे क्या एक्सपेंस आता है टोटल, और अगर आप बहरीन से करवाते हो तो क्या डिफरेंस है। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो, ताकि आप लोग डिसीजन ले सकें कि आप लोगों के लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन है और कहाँ पे आप लोगों को अपना मल्टीपल वीज़ा प्रोसेस करवाना चाहिए। तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि जो भी सारी इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों तक पहुंचे और कोई भी पॉइंट मिस ना हो। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को फुल कंपैरिजन करके दिखाऊंगा कि अगर आप बहरीन से वीज़ा प्रोसेस करवाते हैं तो कितना टोटल एक्सपेंस है, पाकिस्तान से करवाओगे तो कितना आएगा, या इंडिया से कितना आएगा। ठीक है, तो बाकी कंट्रीज़ वाले उसके अकॉर्डिंगली खुद से वो देख सकते हैं, उन्हें पता होगा कि कितना एक्सपेंस आता है। तो मैं जस्ट इन तीन कंट्रीज़ का आप लोगों को एक्सपेंस जो है वो कंपेयर करके दिखाऊंगा और आप लोगों को इसमें सारी डिटेल्स बताऊंगा ताकि आप लोगों के लिए चीज़ें समझना आसान हो और आप लोग अपना ईजिली डिसीजन ले सकें कि आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सी है। ठीक है, अच्छा, कंपैरिजन दिखाने से पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि अगर आपका प्लान है कि अगर आपने बहरीन से वीज़ा प्रोसेस करवाना है तो उसके लिए आपको मोफा से विजिट वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ सऊदी अरब में। ठीक है, और उसके लिए आपको मनामा लिखना पड़ेगा जहाँ पे आपने वीज़ा प्रोसेस करवाना है। ठीक है, जब आप वीज़ा एप्लीकेशन फिल करते हैं वहाँ पे ऑप्शन आती है कि अगर आपने अपनी होम कंट्री सेलेक्ट की है तो आपने ये सिलेक्ट करना है कि आपने किस जगह से वीज़ा प्रोसेस करवाना है। यानी आपने अगर पाकिस्तान से है तो इस्लामाबाद कराची लिखेंगे, अगर आप इंडिया से हैं तो दिल्ली लिखेंगे। ठीक है, अगर आप श्रीलंका से हैं तो कोलंबो लिखेंगे। ऐसे ही अगर आप बहरीन से करवाना चाहते हैं तो आपने मनामा लिखना है वहाँ पे। तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करनी पड़ेगी और यहाँ से आपको मोफा से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, फिर जाके आप बहरीन से वीज़ा प्रोसेस करवा सकते हैं। तो इसके लिए कम से कम आपके पास 1 महीने का टाइम हो, तो फिर आप यहाँ पे अप्लाई करें, अप्रूवल लें, फिर आप जाके बहरीन से प्रोसेस करवा सकते हैं। सेम एज इट इज़ अगर आपने अपने मुल्क से भी करवाना है तो आपको यहाँ से पहले अप्लाई करना पड़ता है, फिर आप जाके वीज़ा प्रोसेस करवाते हो। तो मैं अभी आप लोगों को ये कंपैरिजन चार्ट दिखाता हूँ, तो इस पे पहले बात करते हैं, उसके बाद फिर बाकी डिस्कशन होगी। ओके, अगर आप ये चार्ट देखेंगे इसमें मैंने तीनों सेंटर्स के नाम लिखे हुए हैं कि अगर आपने बहरीन से करवाना है तो क्या सारा इसमें प्रोसेस है, डिटेल्स है, पाकिस्तान से एंड इंडिया से। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बहरीन की बात करूँ, तशरीफ सेंटर में अगर आप करवाओगे तो ये वीज़ा फ़ी इसमें अप्रोक्सीमेटली 500 सऊदी रियाल बनते हैं। ठीक है, ये मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ आपको। उसके बाद मेडिकल इंश्योरेंस है, ये एक्चुअली अकॉर्डिंग टू योर एज होती है, ये किसी टाइम कम भी होती है, किसी टाइम ज़्यादा होती है। तो मैंने मैक्सिमम 150 यहाँ पे लिखा है। होटल अगर आप बुक करोगे तो उसका तरीका भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, booking.com से आपने कैसे करना है, और आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं आपको फुल वीडियो में बता दूंगा कि कैसे आपने होटल बुक करना है। तो ये मैक्सिमम मैक्सिमम 450 में बता रहा हूँ, हो सकता है ये वेरी भी हो, कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द डेट। ठीक है, टाइम। अच्छा, इसके बाद फूड अगर आप वहाँ पे स्टे करते हैं तो मैक्सिमम 200 आपका ये एक्सपेंस आ सकता है। ज़ाहिर है 3-4 दिन लगते हैं वीज़ा प्रोसेस होने में। और एयरलाइन की टिकट आपको आपको चाहिए नहीं है। आपको वीज़ा, इसमें मैंने वीज़ा लिखा हुआ कि अगर आपको वीज़ा चाहिए तो फिर वीज़ा का एक्सपेंस आई थिंक 100, अगर आप खुद से अप्लाई करते हो तो सऊदी रियाल बनते हैं, अगर आप स्पॉन्सर वीज़ा लेते हो तो 190 उसमें लगते हैं। ठीक है, 190 रियाल। तो लेकिन अगर आपके पास सऊदी अरब का मल्टीपल वीज़ा वैलिड है तो आपको ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाएगा, उसमें ये कि आपके 50 रियाल आपको पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो वो आपके लिए फिर और कम हो जाएगा, उसमें कम एक्सपेंस हो जाएगा। तो ये आप उस हिसाब से देख लें। अगर आप पाकिस्तान सेंटर की मैं बात करूं तो वीज़ा जो फ़ी है वो 34,000 है। मेडिकल इंश्योरेंस वो ऑलमोस्ट 20,000 अराउंड बनते हैं, वो कम ज़्यादा हो सकते हैं। तो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस यानी कि आपने ट्रैवल करना है, जाना है, वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन है, और उसके बाद वहाँ पे फूड वगैरह जो भी है, टोटल मैंने 10,000 एक्स्ट्रा ऐड किए हैं। और एयरलाइन की टिकट मैंने, अगर सऊदी अरब में आप आते हो तो मैंने सिर्फ जस्ट वन साइड की ऐड की है, रिटर्न ऐड नहीं की। रिटर्न ऐड करूंगा तो फिर ज़्यादा हो जाएगा। वन साइड की मैंने ऐड की है, इसमें अप्रोक्सीमेटली 90,000 बनते हैं अगर आप पाकिस्तान से सऊदी आते हैं। ठीक है, सम टाइम ये बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, 1 लाख से भी क्रॉस कर जाती है, और सम टाइम इससे थोड़ा बहुत कम भी हो सकती है प्राइस। तो टोटल इसके ग्रैंड जो टोटल वो मैंने किया है वो 1,55,000 है, इसके बनते हैं पाकिस्तान के। और अगर इंडिया की मैं बात करूं तो इसमें वीज़ा फ़ी अप्रोक्सीमेटली 10,000 है। ये एक्चुअली मैंने मैक्सिमम लगाई है। ठीक है, कईयों से मैंने कंफर्म किया तो उन्होंने मुझे बाद में बताया, इसको मैंने पहले से प्रिपेयर कर लिया था, कि उनके टोटल 12,000 13,000 लगते हैं विद मेडिकल इंश्योरेंस। तो मैंने मेडिकल इंश्योरेंस एक्चुअली मैक्सिमम लगाई 8,000, तो इसका मतलब ये नहीं कि इतने ही लगते हैं। तो हो सकता है किसी का पैकेज टोटल 12,000 का बन जाए, किसी का 15,000 का बन जाए। तो मैक्सिमम मैंने ये इस हिसाब से लगाया ताकि ये आप लोगों को इसमें समझने में आसानी हो थोड़ी सी। ठीक है,
और इसमें एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस मैंने 5000 लगाए हैं, जिसमें आपका ट्रैवलिंग है, फूड है, डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है। और एयरलाइन की टिकट अगर आप वन साइड काउंट करो तो ऑलमोस्ट 19,000 या 20,000 बनते हैं अगर आप इंडिया से सऊदी अरब में आते हो। तो ग्रैंड टोटल इसका अगर करें तो ये ऑलमोस्ट 40,000 टू 50,000 इंडियन रुपीस बनते हैं, ठीक है। और बहरीन का अगर ग्रैंड टोटल करें तो वो 1400 या 1500 सार बनते हैं सऊदी रियाल। तो अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो सबसे जो चीप है और बेस्ट ऑप्शन है वो है बहरीन वाला, ठीक है। अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे जो ये पाकिस्तानी टोटल अमाउंट को अगर आप रियाल में कन्वर्ट करेंगे तो वो ऑलमोस्ट 2000 सऊदी रियाल बनते हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। कम, थोड़े से कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। ऐसे अगर आप इंडियंस जो रुपीज़ हैं इसको आप अगर आप कन्वर्ट करेंगे सऊदी रियाल में तो ये अप्रोक्सीमेटली 1700 बनते हैं, या हो सकता है कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। और ये बहरीन वाला मैंने जो मैक्सिमम बताया है इससे हो सकता है कम भी हो जाए थोड़ा सा आप लोगों का। तो और इसके अलावा जो मेन चीज़ है वो है एनवायरनमेंट का। सेंटर्स बहुत ज़बरदस्त हैं और स्टाफ बहुत अच्छा है, रश किसी किस्म का नहीं है। और आपका प्रोसेसिंग टाइम ये मैटर करता है कि बहरीन में प्रोसेसिंग टाइम मैक्सिमम 4 डेज़ का है। हो सकता है 1 से 2 दिन में वीज़ा लग जाए, या मैक्सिमम ये है कि 4 से 5 दिन जो वर्किंग आवर्स हैं, उस वर्किंग डेज़ हैं, उसमें आपका वीज़ा प्रोसेस हो जाए। पाकिस्तान में अगर वीज़ा प्रोसेस की बात करें तो वो ऑलमोस्ट एक 1 वीक लग जाता है उसमें, जो विजिट वीज़ा प्रोसेस होने में। और उसके अलावा जो वीज़ा जाएगा एम्बेसी वापस आएगा तो अप्रोक्सीमेटली आप 2 वीक्स मान के चलेंगे, या 10 दिन मैक्सिमम लग जाते हैं। तो इंडिया में भी अप्रोक्सीमेटली ऐसे ही होगा, वहाँ पे भी 1 वीक तो खैर ये नॉर्मल प्रोसेसिंग टाइम है, तो इतना वहाँ भी लग जाता है, सही है। तो आप बाकी इसके अलावा देख सकते हैं कि जैसे मेरे पास रश नहीं है, किसी किस्म की कोई लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। उसके अलावा अपॉइंटमेंट ईजिली मिल जाती है यहाँ की। और इसके अलावा कोई और रिक्वायरमेंट नहीं है। जो सेम डॉक्यूमेंट्स आपने वहाँ पे देने हैं वही वहाँ दे के प्रोसेस करवाना है, वही डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ पे दे के प्रोसेस करवाना है। तो सिर्फ ये कि आप लोगों को इसमें एयरलाइन की टिकट बचेगी जो अब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ठीक है। अगर आप वहाँ पे जाते हो और वहाँ पे जाके वीज़ा प्रोसेस करवा के एयरलाइन से वापस आओगे तो ये आपको थोड़ी सी बचत हो जाएगी अगर आप बहरीन से करवाते हो। मैंने अपने तौर पे कोशिश की है कि आप लोगों को एक बेस्ट ऑप्शन दे दी जाए, ताकि आप लोग इसमें डिसीजन ले सकें और सोच सकें कि कौन सा ऑप्शन आप लोगों के लिए बेस्ट है। स्पेशली वो लोग जो सऊदी अरब में रह रहे हैं और किसी रीज़न से वापस नहीं जाना चाहते, जैसे बच्चे स्कूल में यहाँ पे पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, या उनका कोई यहाँ पे बिजनेस है या कुछ भी और है जो जिसकी वजह से वो फैमिलीज को वापस नहीं भेजना चाहते, या वो चाहते हैं कि वो यहीं पे रहते हुए वीज़ा प्रोसेस करवा लें, ठीक है, ईजी है। तो उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। इसीलिए मैंने इस वीडियो को प्रिपेयर किया और आप लोगों को तक ये बना के पहुँचाई है, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो, ठीक है। और मेरा मकसद भी ये है कि आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन और बेस्ट गाइडेंस दी जाए, ठीक है। इसके डॉक्यूमेंटेशन की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के लगाई हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ये वाली वीडियो आप यहाँ पे क्लिक करके देख लीजिएगा, इसमें मैंने सारी डॉक्यूमेंटेशन की डिटेल बताई है। इसके अलावा कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, अगर आपको सर्विस चाहिए हो, इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। बाकी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और दूसरा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।